नमस्कार, आप देख रहे हैं 11 स्पेशल। मैं हूं अभिषेक सिन्हा आपके साथ। चर्चा की शुरुआत बजेगा चुनावी डंका। जी हां, चुनावी डंका के बजने की पूरी तैयारी हो गई है। मोदी वर्सेस अलायंस पूरी तरीके से तैयार है। एनडीए ने नामों की घोषणा भी कर दी है और आईएनडीआईए भी लगातार नामों की घोषणा कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं झारखंड अभी आईएनडीआईए की लिस्ट में काफी नीचे है, पिछड़ा हुआ है। अभी तक झारखंड की सूची जारी नहीं हुई है। झारखंड से कौन कौन चुनाव लड़ने वाले हैं, हालांकि प्रदेश कमेटी ने एआईसीसी को अपनी पूरी रिपोर्ट भेज दी है। जल्द से जल्द सूची जारी होनी थी, लेकिन अभी तक नहीं हुए। शायद कहीं सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अटका हुआ हो। वहीं दूसरी तरफ एनडीए ने भी 3 जगहों के पत्ते नहीं खोले हैं। धनबाद, चतरा और गिरिडीह, 3 जगहों के पत्ते एनडीए ने अभी छुपा कर रखे हैं कॉलर में। अपने दांव खेलना चाहते हैं, नए चेहरों पर कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन पाला किसकी गोद में जाकर गिरेगा यह अभी देखना दिलचस्प होगा। हालांकि इस बीच कल 3 बजे चुनावी तारीखों का ऐलान हो जाएगा। क्या है पूरा मामला, देखिए रिपोर्ट। तारीखों का होगा ऐलान। लोकसभा चुनाव की घोषणा में महज कुछ घंटे ही बचे हैं। शनिवार की दोपहर 3 बजे चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान करेगा। चुनाव की घोषणा के साथ ही देश में आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी। लेकिन 24 में कौन मारेगा बाजी? क्या मोदी के विजय रथ को इंडिया गठबंधन रोक पाएगा, या फिर लगातार तीसरी बार मोदी के हाथ देश की कमान होगी? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दावा किया है कि झारखंड की सभी 14 सीटों पर एनडीए का परचम लहराएगा। और जैसा माहौल मैंने देखा है, मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि 14 की 14 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अथवा हमारे सहयोगी दल यानी एनडीए उसको निश्चित रूप से विजय हासिल होगी। झारखंड की जनता ने मन बना लिया है। झारखंड की 12 सीटों पर एनडीए का कब्जा। 11 लोकसभा सीटों पर खिला था कमल। गिरिडीह सीट पर आजसू ने दर्ज की थी जीत। सिंहभूम में कांग्रेस राजमहल में जेएमएम की जीत। 2024 के लोकसभा चुनाव की रणभेरी बजने वाली है, लेकिन इंडिया गठबंधन में अब तक सीट शेयरिंग का फॉर्मूला फाइनल नहीं हो सका है। जबकि बीजेपी ने 11 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। खूंटी से केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, रांची से सांसद संजय सेठ, कोडरमा से केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी, जमशेदपुर से सांसद विद्युत वरण महतो, सिंहभूम से सांसद गीता कोड़ा, गोड्डा से सांसद निशिकांत दुबे, दुमका से सुनील सोरेन, राजमहल से ताला मरांडी, पलामू से सांसद बीडी राम, लोहरदगा से समीर उरांव और हजारीबाग से मनीष जायसवाल को उम्मीदवार बनाया है। हालांकि चतरा और धनबाद सीट पर बीजेपी ने अब तक उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया है, जबकि गिरिडीह सीट पर फिर से आज ताल ठोकेगी। लेकिन इंडिया गठबंधन में अब तक सीटों पर पेंच फंसा है। हालांकि सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस और जेएमएम के बीच 9-5 के फॉर्मूले पर सहमति बनी है। राजमहल, दुमका, गिरिडीह, सिंहभूम और जमशेदपुर में जेएमएम लड़ेगा चुनाव। कोडरमा सीट पर माले, पलामू या चतरा सीट पर आरजेडी लड़ेगा चुनाव। बाकी 7 सीटों पर कांग्रेस उतारेगी उम्मीदवार। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि चुनाव की घोषणा के बाद सीट शेयरिंग का ऐलान किया जाएगा। कि बिना लगन के ब्याह नहीं होता है, और जो लोग बिना लगन के ब्याह करते हैं उनके 7 फेरों की गारंटी पूरी नहीं होती। इसलिए चुनाव आयोग को कल घोषणा करने दीजिए, हम लोग उम्मीदवारों की भी घोषणा कर देंगे। जनता पर भरोसा है पूरी तरह से, और इस बार इनके कुत्सित चाल को कामयाब नहीं होने देंगे। इन्हें फूट डालो राज करो की नीति पर हम सफल नहीं होने देंगे। अब जनता सब कुछ समझ चुकी है और अब जनता विकास के मुद्दे पर अपना मतदान करेगी और अपने हक अधिकार के मुद्दे पर अपना मतदान करेगी। और ये 400 की बात तो दूर, 100 भी पार कर ले तो बहुत बड़ी बात होगी। उम्मीदवारों की घोषणा के मामले में बीजेपी ने बढ़त बना ली है, लेकिन क्या ये बढ़त चुनाव के नतीजों में भी नजर आएगा? इसका पता तो चुनाव के बाद चलेगा। लेकिन चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही देश में वादों का सिलसिला तेज हो जाएगा, लेकिन फैसला जनता जनार्दन को करना होगा। रांची से बिपिन और राजेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। देश में अब चुनाव
तो देश में चुनावी डंका बजने की तैयारी है, चुनावी रणभेरी बजने वाली है। 2014 से 2019 तक मोदी की सरकार रही, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री रहे। 2019 से लेकर 2024 तक एक बार फिर भाजपा ने दाव दोहराया, एनडीए ने दाव दोहराया, एक बार फिर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री रहे। लेकिन इस बार आईएनडीआई ने भी कमर पूरी तरह कसी। राहुल गांधी ने कई जगह पर यात्राएं निकाली, पूरे देश में यात्राएं निकाली, कई तरीके से समीकरण बनाए गए। 28 दल मिलकर एक जगह पे आए, एक जगह पे सिमटे। लेकिन चुनाव के ठीक पहले कहीं ना कहीं बिखराव साफ दिखाई देने लगा। जो बड़े दल थे, जो बड़े चेहरे थे, माफ कीजिएगा, जो बड़े चेहरे थे एनडीए के, चाहे नीतीश कुमार का चेहरा हो, अरविंद केजरीवाल का चेहरा हो, ममता बनर्जी का चेहरा हो, कहीं ना कहीं थोड़ा सा अलगाव, कटाव दिखाई देता रहा। और अंत में तो नीतीश कुमार ने पाला ही बदल लिया, पूरा खेल बिगाड़ कर रख दिया कहे तो। लेकिन झारखंड के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो झारखंड में अभी तक मजबूती गठबंधन की बरकरार है। हालांकि अभी तक सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर 3 बयान आ चुके हैं। दिल्ली कहती है 8 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, रांची कहता है 7 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, आलमगीर साहब कहते हैं 9 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन 2 सीट आरजेडी और माले के खाते में डालना चाहते हैं, तो कांग्रेस अपने खाते में 9 सीट कैसे गिन सकती है? चलिए जानेंगे अपने अतिथियों से आखिर क्या है मंशा, कैसे जीतेंगे मैदान। पहले स्वागत करते हैं अपने अतिथियों का। कांग्रेस से हमारे साथ विनय सिन्हा दीपू साहब हैं। विनय जी स्वागत है आपका। झामुमो से हमारे साथ अरविंदर सिंह देओल उर्फ बटर सिंह जी हैं। बटर जी स्वागत करते हैं आपका। आजसू से हमारे साथ विजेता वर्मा जी हैं। विजेता जी स्वागत है आपका। और भाजपा से प्रतुल शाहदेव जी हैं हमारे साथ। प्रतुल जी स्वागत है आपका। सवालों की शुरुआत करते हैं कांग्रेस के साथ ही। दिल्ली में लिस्ट अटकी हुई है दीपू जी, कब तक लिस्ट पहुंचेगी झारखंड? गाड़ी लेट चल रही है, चुनावी घोषणा होने को है, कल 3 बजे घोषणा हो जाएगी। कोई गाड़ी लेट नहीं चल रही है। हम लोग का सारा गठबंधन का सीटें तय हो गई है। 19 को हमारे यहाँ सीईसी है। राहुल गांधी जी 18 तारीख तक महाराष्ट्र में प्रोग्राम न्याय यात्रा का चल रहा है, अंतिम दौर पर है। और 19 को सीईसी है झारखंड का, उस दिन सीट घोषणा हो जाना चाहिए। तब तक आपके झारखंड की जनता इंतजार करे कि कांग्रेस किसका चेहरा उतारेगी नहीं उनके नहीं क्षेत्र नहीं, में। कांग्रेस किसका सीट होता है? कांग्रेस का वर्कर लड़ता है, आदमी नहीं लड़ता है। वर्कर तो कांग्रेस खुद का गुमराह हुए संगठन पड़े और हैं वर्कर साहब। इलेक्शन लड़ता है। और हमारा संगठन पूर्ण तरीके से आज भी हमारे पूरे प्रदेश में राजेश ठाकुर के नेतृत्व में पूरी कार्य समिति के बैठे हर जिला में आज हुई है। और रणनीति बनी है कि हमको इलेक्शन के लिए कैसे जाना है। जो दूल्हा आएगा तो वहां पे सारा लोग सजा के रखे किस तरह से हमको काम करना है। दूसरा, हमारे पास मुद्दे बहुत है जी, मुद्दे की कमी नहीं है। हम भारतीय जनता पार्टी को मुद्दा तो एक है, मोदी को रोकना है। मुद्दा तो एक है, मोदी को रोकना नहीं है। हम बात करेंगे नीतिगत। हम नीतिगत, मोदी जी आदरणीय प्राइम मिनिस्टर है, प्रधानमंत्री को रोकने की बात, हम उनकी नीति को रोकने की बात कर रहे हैं। हम उनके नीतिगत फैसले को रोकने की बात करें। हम अपनी जो काम की उस पर चर्चा करेंगे। हमारे 10 साल के कार्यकाल के समय की बात और अभी के समय की बात करेंगे। हमने क्या क्या वादा किया था और अभी हम क्या कर रहे हैं उस पर बात करेंगे। हम किस इलेक्शन किस मूड पे जाते हैं कि हमने क्या मांगा था, हमको क्या मिला, हम 10 साल में आपने क्या किया। अभी अचानक आपने पेट्रोल डीजल का दाम कम कर दिया 2 रुपया, क्यों किया? क्योंकि मालूम है कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स किसके हाथ से खेल रहा है। अगर पेट्रोलियम प्रोडक्ट में दाम हम घटाएंगे तो हमारे पास जो है स्थिति यह हो जाएगी कि हमारे आका नाराज हो जाएंगे। तो आप इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड का भी स्थिति देख लीजिए किस तरीके से सारी चीज। तो हम समझते हैं कि वर्कर तैयार है, कांग्रेस का संगठन पूरी तैयार है, हमारा गठबंधन का संगठन तैयार है। झारखंड मुक्ति मोर्चा, आरजेडी, माले, कम्युनिस्ट, जो हमारे जो भी अलायंस है यहाँ पे, हम लोग पूरी तरीके से तैयार है। और हम लोग मिल करके पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। और 2004 में जो हमारी स्थिति थी वही कम और बेस वही स्थिति हमारी यहाँ झारखंड में रहेगी। चलिए, कमो बेस वही स्थिति रहेगी जो 2004 में थी। 2014 2019 को दोहराना नहीं चाहते दीपू जी। रुक करते सीधे प्रतुल शाहदेव का भाजपा से। प्रतुल जी, 4 लाख वोट से चुनाव जीता था धनबाद में, 3 लाख से ज्यादा वोटों से चुनाव जीता आप लोगों ने चतरा में। दोनों सीटें रोक कर रखे हुए हैं पॉकेट में। नया चेहरा लाने की कवायद है साहब, या पुराने चेहरों पर दाव खेलेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मुझे लगता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने से पहले ये एक हमारा अंतिम डिबेट है जी। तो अच्छे हेल्दी वातावरण में इस डिबेट को हम आपसे अनुरोध करेंगे कि इसको कंडक्ट कराएं जी बिल्कुल। और हमारे भी सभी साथियों मेरा प्रयास यही होगा। आप लोग कितना हेल्दी रखते हैं? नहीं, सब अपनी बारी से बोलेंगे। मैं स्टार्टिंग स्टेटमेंट में कह रहा हूँ, हमारे सारे सभी साथियों को हमारी शुभकामनाएं हैं जी। ये एक हेल्दी तरीके से डिबेट की शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि अब कल के बाद तो फिर वो मैदान में जंगी शुरू रहेगा। देखिए, जहां तक चुनावों की बात है ना, तो बड़े कन्वीनियंटली जिस तरीके से ये बात करते हैं, झारखंड की बात करें, राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य पर बात करें, अभिषेक, मैं तो आपको आंकड़ों के साथ बता रहा हूं, 224 ऐसी सीटें थी
पिछले लोकसभा चुनाव में हम 303 जीते थे, अलायंस के साथ हम 350 से ज्यादा जीते थे। 303 में से 224 सीटें ऐसी थी जिसमें हमें 50% से अधिक वोट आए थे। 31 सीटें ऐसी थी जहां हमें दूसरे तीसरे नंबर के उम्मीदवार के वोट को जोड़ दें तो उससे ज्यादा वोट आए थे, यानी 255 सीटें जो हम जीते थे 303 में, उसमें पिछली बार भी कोई मुकाबला नहीं था। अब तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों में, खास करके पिछले 5 वर्षों में हमारा राष्ट्रवाद का एजेंडा मजबूत हुआ। 370 हटा, 35 से हटा, 4 करोड़ से ज्यादा प्रधानमंत्री आवास का निर्माण हुआ, मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस की दुनिया की सबसे बड़ी योजना की शुरुआत हुई, राम लल्ला विराजमान हो गए 500 वर्षों के बाद, जो कोई सोचता नहीं था। तो हमने अपने एजेंडे पे काम किया। तो इतने काम आप लोगों ने किए, फिर जयंत सिन्हा और इनका नाम सुदर्शन भगत का नाम काटने की जरूरत क्यों? काश अभिषेक आपने उन्हें भी इतना टोका होता पहले ओपनिंग स्टेटमेंट। नहीं, मैंने टोका था, जहां पर जरूरत थी मैंने टोका था। अभिषेक, ऐसे हम आपस में समय ना बर्बाद करें। पिछले चुनाव में अगर हम झारखंड की बात करें, देखिए हमारे यहाँ भी कमोबेश यही स्थिति, हम कैडर बेस्ड पार्टी है, हमारे यहाँ कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है, नेता महत्वपूर्ण नहीं होता है। प्रधानमंत्री जी खुद कह चुके हैं कि मैं कार्यकर्ता हूं पहले, और किसी राष्ट्रवादी दल में कार्यकर्ता होना सबसे बड़ा फक्र का विषय होता है, पद बाद में आते हैं। देखिए पिछले चुनावों की बात करें तो हमें 56% वोट आए थे एनडीए का, और एनडीए ने बड़ा हृदय दिखाते हुए अपनी सिटिंग सीट आजसू को दे दी थी गिरिडीह अकोमोडेट करने के लिए। तो हमें 56% वोट आए थे, ये 31% वोटों पर सिमट गए थे। 2 सीटें पे जहां पे थोड़ा क्लोज मार्जिन था, खुटी और लोहरदगा, वहां भी हमें 45 और 46% वोट आए थे। बाकी सारे सीटों की अगर आप बात करें तो 53% से गोड्डा की शुरुआत करें और 66% पे हम धनबाद पहुंच जाते हैं। ये हमें जो वोट मिले थे उनका परसेंटेज है। तो पिछली बार कोई मुकाबला नहीं था। 2014 की बात करें तो उस बार भी ये सिर्फ 2 सीटें जीते थे। कांग्रेस ने तो खाता भी नहीं खोला था 2014 में। झारखंड मुक्ति मोर्चा विजय कुमार हांसदा जी जीते थे, शिबू सोरेन जीते थे, पर शिबू सोरेन भी बहुत कम 39,000 मार्जिन से जीते थे। और पिछले चुनाव में तो दिशम गुरु, जिसके नाम पर झारखंड मुक्ति मोर्चा पूरे देश में, माफ कीजिएगा, पूरे झारखंड में वोट मांगता है, वही चुनाव हार गए थे। भाई चुनाव में हार जीत लगी रहती है। हम कन्वीनियंटली ये नैरेटिव बदलने के लिए 2005 के चुनाव चले जाते हैं। पर अभिषेक, चलते चलते एक बार खाली सोच कर देखिएगा, 2005 में जिसकी उम्र 25 वर्ष रही होगी ना, आज वो 45 वर्ष का हो गया होगा, और जिसका जन्म भी नहीं हुआ होगा ना, वो आज वोटर बनने की स्थिति में होगा। तो चुनाव का जब भी आकलन करते हैं ना, पिछले 1 या 2 चुनाव के आकलन पे आकलन करते हैं, तो हमारा मानना है कि इस बार 14-0 का बिल्कुल स्कोर होगा। और 3 सीटों की जो आप बातें कर रहे हैं, तो ये संभावना है, मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ इस बात को नहीं बोल रहा हूं, 1 सीट हमारे संभवतः अलायंस पार्टनर को जाएगी, जैसा हमारे जो प्रभारी हैं उनका भी वक्तव्य आया था, और 2 सीटें हैं वो समय पे हम करेंगे। पर पॉजिटिव साइड देखिए साहब, आज से 15 दिन पहले जब चुनाव की सुगबुगाहट भी नहीं थी, हाँ था कि चुनाव की घोषणा होगी, लेकिन कोई तिथि निश्चित नहीं थी, तब हमने 11 कैंडिडेट्स के नाम डिक्लेयर कर दिए। अब तक हम 267 कैंडिडेट्स के पूरे देश में नाम डिक्लेयर कर चुके हैं। 420-430 सीटें हम लड़ने जा रहे हैं। उसमें से जब हमने इतने नाम डिक्लेयर कर दिए, तो आप सोच सकते हैं कि हम कितने कॉन्फिडेंट, और ये कॉन्फिडेंट भारतीय जनता पार्टी का दम नहीं है, ये जनता का विश्वास है, जनता का ये कॉन्फिडेंस तो एक चेहरे पर, चुनाव आप लोग 2014 से लड़ते आ रहे हैं नरेंद्र मोदी के चेहरे पर, और इसको विपक्ष भी मानता है कि रोकना है तो नरेंद्र मोदी को रोकना है। आप भी मानते हैं कि चेहरे के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। चलिए पहले रुक कर लेते हैं, आंसू से समझते हैं, विजेता जी का रुक करते हैं। विजेता जी, एनडीए का पार्ट है आजसू, और आप ही की सीट अटकी हुई है, एक ही सीट मिलती है, वो भी उलझी हुई है, कब तक क्लियर हो पाएगा? उलझी हुई तो बिल्कुल भी नहीं है, वो सीट तो हमारी जीती हुई सीट है, तो ये तो आप समझ ही सकते हैं। बड़े अंतर से भी जीता था आपने सीट। जी। आंकड़े तो बताते हैं कि अंतर ठीक ठाक आपका था। जीत का 2 लाख से ऊपर का आंकड़ा था। सीट है और उस पे अब संशय नहीं होना चाहिए। इस बार क्या लगता है, कितना आसान होगा गिरिडीह जीतना? एनडीए का जो ये गठबंधन है, इस पर हम लोग सीट की नहीं, सिर्फ जीत की ही बात करेंगे। मैं ये दावा के साथ कह सकती हूँ कि जो एनडीए गठबंधन की सरकार है, उसमें 14 की 14 सीटें हम लेके आ रहे हैं। विधानसभा उपचुनाव से कुछ सीख लेगी आजसू? डुमरी विधानसभा उपचुनाव से कुछ सीख मिली है? सीख हार जीत तो लगी रहती है, लेकिन ये तो जनता है, जनता जनार्दन होती है, और समय फिर आएगा, समय फिर बदलेगा। चलिए, जनता तो जनार्दन होती है, लेकिन अभी तो आपके सीट पर ही संशय बना हुआ है। सीट मिल जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। अब रुक करते हैं, झामुमो का सत्ता में है, सरकार चला रहे हैं, लेकिन आज भी अपनी सीटों के लिए कांग्रेस का चेहरा देख रहे हैं। कब तक देखेंगे बटर साहब? नहीं, देखिए, मैं पहले भी आपके शो पे आके कहा था कि हमारा इंटरनली सब डिसाइडेड है जी। ऑलमोस्ट, जैसे हमारे मित्र कांग्रेस के मित्र ने कहा कि इनकी दिल्ली से 19th को बैठक होनी है, उसका इंतजार, एक ऑफिशियल इंतजार हो रहा है, बट अनऑफिशियली हमारा ऑलरेडी जो भी
सीट शेयरिंग का डॉक्टर फॉर्मूला साहब, है वो झामुमो डिसाइड हो चुका झारखंड है। की पार्टी है और झारखंड की जनता बहुत विश्वास करती है आप लोगों पर। इस तरीके से निर्भरता दिखाइएगा। नहीं, निर्भरता की बात नहीं। देखिए, हम ऐसा कुछ नहीं करना चाहते। वोटर वेट कर रहे हैं। अरे कब तक वोटर आएगा वेट सामने? कर रहे हैं, वोटर को अपॉर्चुन टाइम है। ऐसा नहीं ना है कि किसी कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया, वहां फिर पोस्टर्स आने लग गए कि ये भगाओ। आज के आप ही देख लीजिए चतरा में क्या हुआ। जी, राजनाथ आएंगे, सिंह जी चतरा- आए थे। चतरा पे भी नहीं, आएंगे। हाँ, तो मैं राजनाथ सिंह आए थे तो बहुत कितनी प्रशंसा हुई वहां के सांसद की। जी, पलामू के सांसद के अगेंस्ट पोस्टर्स लग गए। जी। तो ऐसा हम कोई भी स्टेप नहीं लेना चाहते हैं। आप ऐसे समय में घोषणा करेंगे जबकि नहीं, कोई हाँ, बवाल- देखिए, हाँ। विवाद ही उत्पन्न ना हो सके। कोई नहीं, विरोध ना विवाद कर की सके। बात नहीं है। हम वैसा ही कैंडिडेट देंगे जो हमारे वहां के कार्यकर्ता को एक्सेप्टेबल हो। चलिए। दूसरी बात, मैं 2-3 पॉइंट्स प्लीज नहीं, मुझे भी प्लीज, बोले बताएं, दे, क्योंकि बताएं। मैं बहुत देर से इंतजार नहीं, कर रहा बताएं, हूं। आप, मैं सुन रहा हूँ, बताएं। हाँ, सिर्फ थोड़ा 10 धीरज है। मिनट 10 मिनट हुआ डिबेट का बटर जी। नहीं, हाँ, बस 10 मिनट में तो मैं कुछ पॉइंट्स जो उठाए, जैसे हमारे मित्र प्रतुल जी बोल रहे थे कि जो उन्होंने एज कंपैरिजन किया कि हमें खाली 10 साल का पीछे का जाना चाहिए, ज्यादा पीछे नहीं जाना चाहिए। ये ऐसे पार्टी के मुंह से आ रहा है जो सीधे 1947 के बाद नेहरू ईरा में चली जाती है। जी, उस समय ये 10 साल नहीं याद आते उनको। जी, तो मतलब एक ही, मतलब दो स्टैंडर्ड्स क्यों हैं? तीसरा, जितना डेटा और जितने स्टैटिस्टिक्स हमारे मित्र बीजेपी वाले देते हैं और जिस तरह से तैयारी करके आते हैं, मेहनत करके आते हैं, तो वही मेहनत काश इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स की स्टैटिस्टिक्स पे आके यहाँ बता देते कि जिस कंपनी की वैल्यू 500 करोड़ चंदा 1500 करोड़, जिस कंपनी पे ईडी का छापा चंदा, तो वो भी स्टैटिस्टिक्स अगर जरा आम जनता को बुला दे, बता दे तो। और सबसे, देखिए, मैं सबसे ज्यादा खुश किस बात पे हूं? सबसे ज्यादा खुश इस बात पे हूं कि हमारी जनता के लिए ये अगले 2 महीने जनता को विल फील इंपॉर्टेंट कि अब उसके हाथ में बाजी आई है और वो डिसाइड करेगी कि क्या करना है। और जिस तरह से इस देश को गर्त में भेज दिया, आप वो भी डेटा दिखा दीजिए, डेटा स्ट्रक्चर दिखा दीजिए कि हंगर इंडेक्स पे, हैप्पीनेस इंडेक्स पे कहां इंडिया है, इन्फ्लेशन पे, अनएम्प्लॉयमेंट पे कहां इंडिया है, वो डेटा सब बताइएगा। अब ये जनता का टाइम है और मैं जनता के लिए बहुत खुश हूं और जनता इसका जवाब देगी। चलिए, जनता की जवाबदेही की बात कर रहे हैं बटर सिंह साहब, झामुमो से है सारा कुछ बलदेव जी के पास। प्रतुल जी, राजनाथ सिंह आए हुए थे आज चतरा में, अभी तक आप लोगों ने सीट की घोषणा नहीं की है और चतरा के सांसद सुनील सिंह हैं, 3 लाख से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की थी और आज राजनाथ सिंह की सभा में मारपीट हो गई भाजपा के समर्थकों और सुनील सिंह के समर्थकों के बीच। आखिर ये कैसा अनुशासन है? इसी के चलते रोक कर रखा आप लोगों ने चतरा की सीट को? अभिषेक जी, ये क्या विरोधाभास की सुनील सिंह के समर्थक और भाजपा के समर्थक? बिल्कुल सटीक, हम आपको विजुअल दिखाएं। सुनील सिंह भाजपा के सांसद है, माननीय सांसद है। बिल्कुल है। तो उनके जो समर्थक हुए भाजपा के समर्थक। देखिए, ऐसी कोई मारपीट की घटना कोई हमारे संज्ञान में नहीं हुई। कुछ वर्कर्स ने जरूर कुछ आवाजें की थी। विजुअल दिखाइए मारपीट की घटना का और ये सिद्ध कीजिए कि ये वही की घटना है चतरा की। मैं बिल्कुल सिद्ध भी करूंगा। अब मैं इसके पहले बोल दूं जी, बताएं। मैं पहले समाप्त करता हूं। देखिए, इलेक्ट्रल बॉन्ड्स की अभी बात की थी हमारे आदरणीय मित्र अरविंदर जी ने। तो इलेक्ट्रल बॉन्ड्स क्या था? कांग्रेस समय एक बड़ा प्रचलित कहावत था, जो खाता न बही, जो चाचा कहे वही सही। यानी इनके यहाँ कोई खाता बही नहीं चलता था। और जिस समय हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया था ऑनलाइन पेमेंट के जरिए डोनेशंस पॉलिटिकल पार्टीज का, अरुण जेटली ने बड़ा फेमसली कहा था कि राजनीतिक दलों का एस्टैब्लिशमेंट कॉस्ट, चुनाव प्रचार, वाहन इत्यादि भारी खर्च होता है, तो इस सिस्टम को ट्रांसपेरेंट बनाना चाहिए। इससे पहले क्या था? इससे पहले कच्चे में पैसा आता था, कच्चे में पैसा खर्च होता था। तो कांग्रेस को ये कन्वीनियंस की राजनीति सूट करती थी, ये कच्चे के पैसे का और कच्चे के पैसे का लेन देन। उसके पीछे कभी कोई ब्लैक मनी, व्हाइट मनी का फ्लो नहीं होता था इलेक्शन में। इलेक्ट्रल बॉन्ड एक सोच थी, ये सब जुडिस मैटर है सुप्रीम कोर्ट पे, इस पे मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा। लेकिन यह क्या सोच के साथ लाया गया था, जो अरुण जेटली जी ने कहा था कि देखिए, इसका सिस्टम यह था कि आप किसी भी जो बैंक जो ऑथराइज किया गया वहां पे जाएंगे, कोई कॉर्पोरेट, कोई इंडिविजुअल अपना सारा कुछ डिक्लेयर करेगा, इलेक्ट्रल बॉन्ड्स खरीदेगा और 15 दिन उसकी वैलिडिटी होती थी और वो सारा डिटेल्स बैंक के पास उपलब्ध है और उसके जरिए वो पार्टी को चंदा देता था। पार्टी को अपने इनकम टैक्स में दिखाना पड़ता था। नहीं, बस मुझे एक फाइनल रैप अप करने दीजिए ना, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट मैं भी आपको बताऊंगा। देखिए, कांग्रेस के क्यों इससे प्रॉब्लम हुआ, जब ये देखिए, इसके पीछे क्या सोच थी कि बहुत सारे कॉर्पोरेट्स ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि वो पर्दे के पीछे से रहकर डोनेशन करें, लेकिन फिर भी हमारा चेक्स एंड बैलेंस था कि जिस बैंक के पास जा रहे हैं वहां सारा डिटेल्स इनको डाइवर्ज करना होगा और इलेक्शन कमीशन के पास भी इनको डेटा देना होगा, प्लस
इनकम टैक्स रिटर्न जो पार्टियां भरेंगी ना उसमें भी देना होगा। अटल बिहारी जी की पहली सरकार थी तो पहला इलेक्टोरल रिफॉर्म्स आया था फंडिंग का, हम लोगों ने इनकम टैक्स से एग्जेम्प्ट किया था कि जो पार्टीज डोनेट कर रही है उनके चंदा को उनको रियायत मिलेगी। और देखिए एक बड़ा लास्ट में ये जो कह रहे हैं कि बीजेपी को ये मिला, देखिए अभी तक किस कंपनी ने किसको दिया है ये कहीं नहीं आया है, ये कयासों पे बोला जा रहा है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने शनिचर तक का समय दिया है कि शनिवार तक वो रजिस्ट्री उसको डिजिटलाइज करेगी, उसके बाद इसकी कॉपी देगी तभी अपलोड होगा। निर्वाचन आयोग को अपने डेटाबेस में वेबसाइट में अपडेट मैं फाइनल करने दीजिए, लिस्ट आ गई है। लेकिन अभिषेक जी 4,600 करोड़ का अभिषेक जी नहीं, अब मैं आपको करेक्ट कर दूं, एक अखबार ने तो छापा है कि भारतीय जनता पार्टी को 6,000 करोड़ मिला, 4,600 करोड़ का है आपका। और सुनिए तृणमूल कांग्रेस को भी 1,1100 करोड़ के करीब मिल रहा है। मैं वही आपको बता रहा हूं, कांग्रेस को 1,400 करोड़, तृणमूल को 1,600 करोड़, बीआरएस को 1,214 करोड़, बीजू जनता दल को 775 करोड़, डीएमके 639 करोड़। ये तो मैं एक लीडिंग अखबार में छपे आंकड़ों को बता रहा हूं जिसके आधार पर ये बातें हो रही है। मैं समाप्त कर रहा हूं, दीपू जी अच्छे वातावरण में हो रहा है। तो मैं कह रहा हूं जब भारतीय जनता पार्टी जिसकी सरकार 18 प्रदेशों में अपने सहयोगियों के साथ या खुद के बल पे जिसके 303 सांसद है, उनको इनके हिसाब से 4,000 करोड़ आप बता रहे हैं, अगर चंदा मिला और इन सबों को मिला के 5,000 मिल गया तो फिर जो इनके जो सांसदों की संख्या है, कांग्रेस तो 2-3 राज्यों में सिमट गई, इनके सांसदों की संख्या 50, हम विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। साफ जाहिर तौर पर हमें चाहने वाले लोग ज्यादा होंगे, हमें डोनेट करने वाले लोग ज्यादा होंगे। लेकिन ये अभी तक नहीं आया है कि किस कंपनी ने कितना क्वांटम किसको दिया। पर ये बता दीजिए कि सांसद सुनील सिंह साहब के समर्थकों में ऐसा क्या इतना जोश भर गया था कि सभा के भीतर भगदड़ मच गया, मारपीट की वीडियो वायरल हो गई, हम लोगों ने चलाया। ये अनुशासनहीनता है कहीं ना कहीं आपके पार्टी के भीतर, और कहीं ना कहीं सीट की खींचतान इसके पीछे बहुत बड़ी वजह मानी जाएगी। देखिए अभिषेक, पहला तो मुझे इस मारपीट की जानकारी नहीं, मैं एकदम ऑनेस्टली आपके चैनल पर एडमिट कर रहा हूं, और मारपीट हुआ तो किस मुद्दे पे हुआ, कोई व्यक्तिगत मुद्दे पे हुआ, इसकी भी मुझे कोई जानकारी नहीं हुई। राजनाथ सिंह की जो सभा हुई थी वो एक सभा में तो मैं खुद उपस्थित था रांची में, जहां रिकॉर्ड तोड़ जो हमारे कार्यकर्ता है उनका उत्साह देखते बन रहा था। तो यकीन मानिए भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है। अगर आपको जानकारी नहीं है तब तो उस बारे में आपसे सवाल करना फिलहाल कोई कारगर नहीं। मैंने कहा कि किस कारण से मारपीट हुई ये मुझे नहीं पता, अगर मारपीट हुई है तो लेकिन पता करना चाहिए तो बिल्कुल पता कर लूंगा, और मैं अगली बार आपके आऊंगा तो मैं जरूर बताऊंगा। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं कि पिछले बार हमें 56% वोट आए थे, इन्हें 31 आए थे। ये 25% का जो मार्जिन है ना, इसको कैसे दूर करेंगे। इलेक्ट्रोल बॉन्ड करते थे भाई, इनको तो जहां एक प्रदेश में इनकी सरकार है 1,400 करोड़, कांग्रेस के 50 सांसद है, 2-3 प्रदेश में सरकार 1,600 करोड़, तो ये कहां से आ गया। चलिए सबसे बड़ी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? मैं बोलना नहीं चाह रहा, मैं एक बात बता रहा हूं, 303 सांसद हैं, 25% का हमरे इनके बीच मार्जिन है, भारतीय जनता पार्टी की बहुत अच्छी संगठन है, उनके नाम के वोट मिलता है, फिर आखिर कांग्रेस के सांसद को तोड़ के अपनी पार्टी में मिलाने की जरूरत क्या पड़ रही है? उनके सांसद भी टूट के आपके में आते हैं। मेरे पहले आपको ये समझना होगा कि आप किस परिस्थितियों में दूसरे दल के सांसदों को या पार्टी ज्वाइन करा के आप टिकट दे रहे हैं, अपने दल के को हटा करके। दूसरा, अगर आपको इतना भय नहीं था तो आप किस तरीके से पूरे जोड़ तोड़ करके आप फिर अपना कुनवा तैयार किया। नीतीश कुमार गठबंधन के मुखिया बनने का प्रयास किए, हो गए, फिर किसी एन केन प्रकरण नीतीश कुमार को अपने पाले में लगते। उनको जब जानकारी मिला, इंटरनल इनका सर्वे हुआ, 223 सीट इनको आने की संभावना है, बहुत बहुत तकलीफ हुआ। 2 रुपए पेट्रोल जनता को शायद 2 महीना के लिए मिल गया, राहत मिल गया, 100 रुपया महिलाओं के नाम पर गैस का राहत मिल गया। कम से कम यही पहले अगर कर देते तो बहुत राहत देश की जनता को थी। दूसरा, हमारे मित्र इलेक्ट्रोल बोर्ड की करते हैं, बहुत पारदर्शिता के साथ ये अरुण जेटली जी ने लाया, अच्छा शुरुआत मैं मान लिया, मैंने कोई रोका टोकी नहीं की। अच्छा लगा कि अरुण जेटली जी ने एक पारदर्शिता के लिए लाया कि चंदा मिलेगा और 1 नंबर से खर्चा होगा, और 1 नंबर। 2019 में डीएलएफ का क्या रेट पड़ता है जी जनवरी में, और अक्टूबर में 90 करोड़ का डीएलएफ ने खरीदे। दूसरा, प्रतुल जी कुछ बोलना नहीं, पहले मेरे को कर ले, मैं बस मैं पूरा करूं ना, अभी तो मैं पूरा करूं, उसका आप बोलना ना, आप जवाब देना, कोई दिक्कत नहीं। आपने तो बोल दिया कि कोई रिकॉर्ड सार्वजनिक नहीं किया गया। डिवाइस लैब 19 फरवरी 2019 को उसको इनकम टैक्स का रेट पड़ता है। दिल्ली से मिला, सुप्रीम कोर्ट से आया, सिर्फ कोई सुप्रीम कोर्ट से नहीं, खुद दोनों हम लोग जो है कैसे आंकड़े चूंकि अलग अलग आ रहे हैं दीपू जी, हर जगह से अलग आंकड़े जो हमारे पास उपलब्ध है, मैं बता रहा हूं। दीपू जी के बाद मुझे 1 मिनट दीजिएगा, सिर्फ दीपू जी को बोलने दीजिए पहले। बताएं दीपू जी, आपको जो मेरा कहने का तात्पर्य सीधा है कि आप लाए पारदर्शिता, लाए सब, इनकम टैक्स का रेट होता है,
आप इनकम टैक्स का रेट करते हैं और उसके 6 महीना के बाद वो कंपनी खरीदती है और वो कंपनी आपको चंदा देती है। आपको इसका मतलब क्या? आपत्ति? पहला आपत्ति। आपकी आपत्ति दर्ज कर ली, आपकी आपत्ति। दूसरा मैं बताता हूं आपको। अभी ये बहुत ही- सार्वजनिक नहीं हुआ। लेकिन दीपू जी एक बात सवाल मेरा है कि डंके, आज चुनावी डंके पर बात कर रहे हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड पर हम लोग रख लेंगे, चुनावी माहौल नजदीक आने जा रहे हैं, निश्चित तौर पर आंकड़े सार्वजनिक होने दीजिए। निर्वाचन आयोग जैसे ही आंकड़ा सार्वजनिक करता है हम लोग निश्चित तौर पर उससे बात करेंगे। अभी आपके लिए जो सवाल है कि आपके 16 विधायकों में से 4 मंत्रियों को छोड़कर 12 विधायक नाराज चल रहे हैं। 12 विधायक आपके सिग्नेचर हस्ताक्षर कर इन लोगों ने दिल्ली भेज दिया कि चारों मंत्रियों का चेहरा बदल दीजिए। 8 विधायक दिल्ली में कैंप कर आ गए। जब लौटे तो माननीय विधायक अनूप सिंह जी, इरफान अंसारी साहब और बाकी अन्य विधायकों ने यहां तक दावा कर लिया कि बदलाव के संकेत हैं। ऐसे में लोकसभा चुनाव की रणभेरी बजने जा रही है। आपका तो घर नहीं संभल रहा साहब, राज्य कैसे संभालिएगा? मैं इसका पहले शुरुआती समय में आपको बोला, वर्कर इलेक्शन, जवाब ले लेते इलेक्शन वर्कर लड़ता है। मैं आपको पहले होता है विधायक जो है वो नेतृत्व विधायक नहीं बहुत करेंगे। इंपॉर्टेंट, क्योंकि जीत के आते हैं संगठन के माध्यम से, वो जीत करके आते हैं। उनको भी अपनी बातें रखनी, अपनी सारी चीजों को रखने का आला कमान के सामने हक है, वो रखे। लेकिन आज वही विधायक अपने क्षेत्र में और दूसरे क्षेत्रों में जाकर के कांग्रेस के संगठन को मजबूती प्रदान कर रहे हैं। बात कह रहे हैं आपके विधायक साफ कैमरे पर कहते हैं कि प्रदेश कमेटी अक्षम है। प्रदेश कमेटी सक्षम होती तो हमको दिल्ली जाने की जरूरत क्यों पड़ती? भाई आपकी बात, अगर कोई जो विधायक कर रहे हैं उनको ये बताइए कि क्या आप कांग्रेस पार्टी छोड़ के जा रहा है? मैं बताऊं दीपू जी, ये तो सार्वजनिक है। सार्वजनिक मैं भी बोल रहा हूं ना, आपके मंच से मैं बोल रहा हूं, संगठन किसी का अक्षम नहीं होता है। विधायक को कौन चुनता है? हमको अगर आज टिकट मिल जाए, अगर मैं विधानसभा पार्लियामेंट का टिकट मांग रहा हूं तो मुझको अगर टिकट मिला तो मुझको कौन लड़वाएगा? संगठन लड़वाएगा। संगठन से बड़ा कुछ ये जानना चाहती है, हम लोगों की शुभकामनाएं आपको मिल जाए। जनता ये जानना चाहती है कि कितनी बड़ी चुनौती होगी विधायक के क्षेत्र में जब आप सांसद की घोषणा, प्रदेश कमेटी ने लिस्ट बनाकर भेजा है, एआईसीसी उस पर सहमति देगी, जो सांसद लड़ेंगे तो उनको तो जनता से पहले विधायकों को मैनेज करना पड़ेगा। कोई मैनेज नहीं करना, वो विधायक पूरी ताकत के साथ, जिसको भी एआईसीसी चुन के भेजेगी, जिसको भी उम्मीदवार बनाएगी, सारे मिल करके हम लोग एक साथ पूरी ताकत के साथ हम लोग यहाँ पर उनको ये दावे नहीं कर रहा हूं। मैं के पिछले 25-30 साल से संगठन का काम देखता हूं जी, और संगठन कैसे चलती मुझको मालूम है। यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष रहा, जिला कांग्रेस समय आ गया, संगठन सारे संगठन का रहा, और संगठन किस तरीके से जिसको भी टिकट मिलती है संगठन के लोग कैसे ताकत देते हैं, ये हमको भली बात है। और मैं जानता हूं कोई विधायक नाराज नहीं है, और अपनी बात रखने का हर विधायक निश्चित तौर पर आपकी बात। 1 मिनट का समय सर बोलने प्रतुल जी, आप अपनी बात जल्द में इसलिए ना, क्योंकि इन्होंने एक बात कहा कि डीएलएफ ने इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदा, फिर आप डीएलएफ और इलेक्ट्रल नहीं, बॉन्ड पर इसलिए मैं कह रहा हूं, 2 और अतिथि हैं इंतजार कर रहे हैं। नहीं, आप नहीं, मुझे ये इस पर इन्होंने बड़ा बयान किया कि भाजपा को डोनेट किया। भाजपा कहां ही आया फिगर? सुप्रीम कोर्ट ने सैटरडे तक का समय लिया है और उसके बाद करेंगे, तो उसके बाद ऐसे गलत आरोप नहीं लगाए। और जहां तक इनके विधायकों की बात है, 20 तारीख को हम लोग आके बैठेंगे। स्पष्ट कर दिया कि वेबसाइट पर आ जाना। अंसारी ने क्या कहा था दिल्ली से लौटकर कि एनपीए होता है ना बैंक में, तो एनपीए में हमारे मिनिस्टर्स, नॉन परफॉर्मिंग मिनिस्टर्स। इससे ज्यादा अभी राज्य की जनता यह जानना चाह रही है झामुमो से कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस वक्त जेल में है, जो कि सरकार को लीड कर रहे थे। बड़ा चेहरा, बड़ा आदिवासी चेहरा है। हेमंत सोरेन जेल में है। एक तो हेमंत सोरेन का जेल जाना कितना प्रतिकूल परिस्थिति उत्पन्न करेगा आगामी चुनाव के लिए, आप लोगों के लिए। दूसरा कि दुमका से हेमंत सोरेन के लड़ने के कयास लगाए जा रहे हैं। मनोज पांडे आपके प्रवक्ता हैं, केंद्रीय प्रवक्ता महासचिव हैं, उन्होंने कह दिया कि लड़ सकते हैं हेमंत सोरेन दुमका से। आपको लगता है कि आईएनडीआईए ऐसे में हेमंत सोरेन पर दाव लगाने जा रही है दुमका पर? बटर जी देखिए, ये सबसे पहले बात तो जो आप पहला क्वेश्चन का आंसर, दो सवाल थे आपसे जी, कि उससे पहले भी आपने सवाल किया था कि आप एक्चुअली जेएमएम कर क्या रही है। अभी तक उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया, इलेक्शंस आर अराउंड द कॉर्नर। नहीं, आपने बताया कि नहीं, तो हम तो देखिए, जिस दिन से आपने देखा कि हमारा शांतिपूर्वक उपवास प्रोग्राम चल रहा है 28 दिनों से, और हमारा इलेक्शन मोड हम उसी दिन से शुरू हो गया जब हम न्याय यात्रा निकाल रहे हैं और गली गली गांव के हर पंचायत के हर घर जा रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि हमारे साथ किस तरह से अन्याय हुआ है जी। तो वो भी आप एक तरह से उसको हमारी इलेक्शन की भी तैयारी मान सकते हैं जी, क्योंकि हम ऑलरेडी अपने वोटर्स के कांटेक्ट में हैं जी। दूसरी बात, जहां तक माननीय श्री हेमंत सोरेन जी की इलेक्शन लड़ने की है, तो ये देखिए अभी कुछ तय नहीं है। कयास लगाए जा रहे हैं, कयास बहुत चीजों के लगाए जाते हैं। जैसे
हमारे मित्र प्रतुल जी ने ठीक कहा कि जब तक क्लियर नहीं हो जाए हमें क्यास नहीं लगाना चाहिए जी। जब इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे क्यास नहीं लगाना चाहिए तो वैसे कौन किस सीट से लड़ेगा इसका भी क्यास नहीं लगाना चाहिए। डिक्लेयर होगा, सबके सामने आ जाएगा। आ रहा हूं विजेता जी, आ रहा हूं और बिल्कुल आ रहा हूं। सबसे विजेता जी, बड़ी आपके बात, पास आ रहा हूं। सबसे बड़ी बात, जी। मैं जनता के लिए खुश हूं कि जनता का भी टाइम आया है। और जो देखिए वो तो साहब हर अक्रॉस द पार्टी लाइन, देखिए हमारी हर अलग अलग साल में आइडियोलॉजीज हो सकती जी। हैं, हमारी अलग अलग डिमांड्स हो सकती हैं, जी। बट डिसाइड जनता को करना है। और हम इस बार जनता की विजडम पे छोड़े और इस बार? जनता के पास इस बार क्योंकि देखिए हर बार तो जनता ही नहीं, फैसला राहत करती है। इंदौरी का एक बहुत बड़ा पुराना शेर नहीं, था नहीं, कि पर शेर सरहद नहीं। में कोई तनाव है क्या, पता करो चुनाव है क्या। क्या बात? इस बार तो अभी तक तो सरहद में तनाव नहीं है। पिछली बार तो जैसे-जैसे पुलवामा चुनाव आता था, है, पिछली बार शायराना तो फिल्में पुलवामा भी था, जाती इसलिए हैं। और नहीं, हमारी इसलिए मैं कश्ती- कह रहा हूं आदिवासी कि इस मूलवासी बार कह रहे हैं हमारी कश्ती डूबी वहीं जहां पानी कम था। जिससे चलिए, विश्वास विजेता जी किया- का रुख नहीं नहीं, और जी। एक लास्ट वर्ड जी। कि झारखंड से जो भी जाएं, जी। जो भी कैंडिडेट जाएं, जी। कोई भी पार्टी के जाएं, वो यहाँ का लोग हो, यहाँ पैदा हुए हों, यहाँ रहते हों, जो झारखंड की जनता का 1932 दर्द का खतियान, समझे। ये बोलिए। मिस्टर, अभी आपने राज्यसभा का देखा नहीं, देखिए 32 का खतियान और नो आपके खतियान। पार्टी का मूल मंत्र है। हाँ, तो जिसको आप कहते आपने हैं होने उसको। नहीं दिया, नहीं, हमने गवर्नर साहब ने वापस कर दिया। राज्यसभा तो हम लोगों ने देखा कि आप हाँ, लोगों ने बाहर के आजमगढ़ से सिटिंग- आके- कौन से? सिटिंग को आप लोगों ने आजमगढ़ नाराज से किया। आजमगढ़ से आके स्थानीय बन 30 गए। वर्षों से जिस व्यक्ति ने अपना सब कुछ 20-14 झारखंड के लिए वर्षों से निकाल 2000 दिया, स्थानीयता की बात मत करो, की बात 2000 करते हैं, खतियान की बात उनके मत बारे करो। में अनर्गल चलिए, की विजेता जी, पनी नहीं विजेता करी। जी, अनर्गल है। आजमगढ़ कहाँ से आ गया? अरे आजमगढ़ के हैं कि नहीं पता दीजिए। करके गए हैं। मैं तो अच्छा, चाह- वो यही के मैं रहने तो- वाले लेकिन हैं। आप लोगों ने शुरू में कहा था, आप लोगों ने शुरू में कहा था कि बहुत मर्यादित बड़ा तरीके बड़ा से बात आप- केवल करने से नहीं होता है। जी, विजेता जी, जी, ग्राम विजेता जी सभा में बताइए। तय होगा, ग्राम सभा में तय होगा, लेकिन ग्राम सभा के निर्णय को ग्राम सभा। ये दरकिनार करके सिर्फ बबुआ आवास बनाने की तैयारी चल रही है। और जी। जब कांग्रेस के इतिहास को हम लोग दोहराते पता हैं तो नहीं जैसे कहाँ चला गया डॉक्टर टॉपिक। इलाज करते हैं ना, तो जी। उसी तरह से जितनी बीमारियां लगाई गई हैं ये कांग्रेस के समय से ही लगाई गई हैं। तो अच्छा। अब वो इलाज का दौर चल रहा है जो एनडीए कर रही है। एनडीए के जो गठबंधन की सरकार है वो हम लोग इलाज का ही काम कर रहे हैं अभी। जी ये बोया किसने है? जी ये भ्रष्टाचारी लोग भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, ये शोभा नहीं देता है। चलिए, मैं बताऊं आपको कि माननीय सुदेश महतो जी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में लगातार मंत्री रहे और लगातार नेतृत्व किया। उनका सवाल भी कांग्रेस से और आप जो है कांग्रेस को दोष नहीं, 18 साल आप लोगों ने राज किया बेटा, और आपने झारखंड को बेटा, कहां भेज दिया मालूम है? आगे भी हम लोग 14 और के आपने 14 एक बात सीटों बोला, पे मैं जरा पूरी एनडीए कर का दूं जो हमारा बटन जी गठबंधन की बात है, को। हम लोग सीट की तो बात ही नहीं करेंगे। हम लोग यहाँ सिर्फ 14 की 14 सीट की जीत की बात करेंगे। जीत को सुनिश्चित करने के लिए हम बैठे हैं यहाँ पे। आपका कॉल है। नहीं नहीं, जीत की बात तो विजेता जी ठीक है, लेकिन मैंने आपसे शुरू में भी सवाल पूछा कि डुमरी की जनता ने ठुकरा दिया, आपके सांसद का विधानसभा क्षेत्र था। मैंने पहले भी दोहराया, अंतराल मैंने भी पहले भी ठीक कहा, रहा। अभी फिर कह रही हूँ जी। कि हार और जीत जो होती है वो लगी रहती तो है। ये तो जनता जनार्दन है। डिप्लोमेटिक आंसर हो गया आपका, ये डिप्लोमेटिक जवाब हो गया। ये तो चुनाव के पहले भी चलेगा, चुनाव के बाद भी चलेगा। डिप्लोमेटिक इन दिस ये बिल्कुल भी नहीं है। जनता है, कहीं कुछ चूक रह गई होगी, लेकिन जी। अगले चुनाव में डुमरी जरूर एक बार फिर से ये देखने को मिलेगा। मतलब जीत जमीन हमारे धरातल यात्रियों पर को- काम हो रहा है गिरिडीह में। बिल्कुल 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 बिल्कुल। चलिए, तब प्रतीक्षा कीजिए वो कि तो हमारी गिरिडीह आंसू जीती के हुई खेमे में सीट है चला और जाए। इस बार फिर से इस बार फिर हम लोग 14 की 14 सीट को सुनिश्चित करने के लिए यहाँ फिर बैठे हैं। मतलब अभी आप 14 लोग की 12 14 सीटों पर ही सीट हैं। की जीत, मैडम अभी 12 सीटों पर हैं आप 12 लोग। सीट 14 सीट पे एनडीए का जो गठबंधन है वो 14 सीट पे मैं ये दावा करती हूँ कि 14 की 14 सीट एनडीए लेके आई। चलिए, हम लोग क्या बात है, 18 मतलब भी गीता आपका- कोला को तो आप लोगों ने मिला ही लिया, विजय हांसदा पर भी आप लोग दाव खेल रहे हैं। कोई बच्चा नहीं मिलाया नहीं है। गीता कोड़ा जी भी अगर ज्वाइन की है तो वो इसलिए क्योंकि वो भी बीमारी से बचना चाहती थी। बीमार कौन रहना चाहेगा? सावित्री, पूरा सावित्री 4,000 करोड़ रुपए का मधु ऐसा कोड़ा नहीं। कर देते चलिए। रहे। फिर से- किसी फिर को से- बीमारी से बीमारी बचने के लिए तो लोग डॉक्टर के पास जाते ही है ना। मानिए मेरी आवाज में भी दम है। नहीं, आप में बहुत दम है, दम में कहाँ मैं रुक इंतजार रहा कर रहा हूँ? हूँ। दम में मैं नहीं रुक रहा हूँ। बोलिए रतुल जी, आप बताना क्या चाह रहे हैं, इन पहले ये लोगों ने बताओ। तो कल्चर आप बना फिर दिया है, इलेक्टोरल बॉन्ड पर मत भ्रष्टाचार को जाइएगा, कल्चर बना दिया चुनावी है। डंके पर बात। कल्चर के तहत ये लोग भ्रष्टाचार पे नहीं, भ्रष्टाचार, मैंने रोक चपरासी दिया। से लेके मंत्री तक सिर्फ भ्रष्टाचार में लिप्त है। विजेता जी प्रतुल जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, गठबंधन के हैं, उनको तो बिल्कुल। थोड़ा वक्त देना पड़ेगा आपको, बताएं प्रतुल जी। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
देखिए, हमें पूरा यकीन है। मैंने कहा ना, देयर इज नो अल्टरनेटिव टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। बीजेपी की जो पॉलिसीज रही है, हमने जो कहा वो किया, और ये हमेशा कहते थे मंदिर वही बनाएंगे, बिल्कुल। तारीख नहीं बताएंगे। कत्ती और हमने करनी। तो तारीख बना दी, बिल्कुल। अब तो सब कुछ हो गया। भगवान रामलला प्रकट हो गए, और अब तो जो 500 वर्षों तक जिस कांग्रेस ने 2007 में एफिडेविट करके सुप्रीम कोर्ट में कहा था रामलला का तो अस्तित्व ही नहीं है साहब, रामायण काल्पनिक है, आज सब लोग चुप हो गए। तो भगवान श्री राम पदार्पण हुआ सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर। मैं तो कह रहा हूं, हमारी सरकार ने रिकॉर्ड समय बनाया, और जितना जन कल्याण, देखिए, गरीब इस पे- कल्याण। देखिए बटर, आप थोड़ा सा इस मर्यादा बार रखिए। 14 बटर, मैं की एक मिनट, बटर, पर हम सवाल लोग सवाल तो साफ मुझे कर देंगे। सवाल तो नहीं, प्रतिनिधि नहीं, ने एक लाइन नहीं, पे- नहीं, नहीं, 14 सीटों पर हम लोग आपत्ति है। पूरा साफ मैं- कर मुझे देंगे। बोलने दें। आपत्ति दर्ज कीजिएगा। देखिए, सिर्फ विजेता जी कुछ झारखंड बोल में रही है। नहीं, विजेता जी मेरे टाइम से सिर्फ क्यों बोल रही झारखंड में है? नहीं, एनडीए विजेता का जी, जो गठबंधन है ये पूरे आप ही देश का में, पूरे सहयोगी का राज्य समय में। है। जी जी जी। जी जी। मैं कह रहा था कि ये जो पिछले चुनाव में दम मारते थे कि भाई हमारी आ रहा लहर हूं थी, बटर जी, आ रहा हूं। हमारी लहर थी, तो उस लहर में भी तो इनको सिर्फ 52 लाख वोट आए थे, और हमें 50 लाख वोट आए थे। आजसू अलग होकर लड़ा था, 7 लाख वोट आए थे, तो 57 लाख वोट तो उस समय भी आए थे। ठीक है, ये एक स्ट्रैटेजिक ब्लंडर था कि हम साथ मिलकर नहीं लड़े, लेकिन जब जब हम साथ मिलकर लड़े साहब, हमने अच्छा परिणाम दिया है, और डेवलपमेंट उनके भी एजेंडा में, हमारे भी एजेंडा में। और पिछले बार का 25% गैप कैसे बढ़ाई, कम करेंगे हम। 14-0 में कोई हमें संशय नहीं है। आपके और जो- एजेंडा में डेवलपमेंट है साहब। आपने अर्जुन मुंडा साहब को केंद्रीय मंत्री बनाया, 14 से वोट से जीत हुई थी उनकी मैच। नहीं, देखिए, केंद्रीय मंत्री और उसके जो बाद 4 लाख उन्होंने- वोट और 3 लाख वोट से जीते हुए उम्मीदवार थे कैंडिडेट, उनको कहीं कोई मंत्री पद नहीं मिला आपने, है। चलिए, आपने फिर अच्छा कैसे किया, डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं? अर्जुन मुंडा जी का आपने मुद्दा उठाया, ये बड़ा अच्छा किया। जी। देखिए, उसके पहले क्या था, जिस समय जीतते थे कड़िया मुंडा जी, तो उसी सीट की मार्जिन 80-90 हजार भी होती थी। जी। और इस बार इस तरीके का पोलराइजेशन हुआ था कि 1400 वोटर जीते। लेकिन यकीन मानिएगा, मैं आपके चैनल में रहूंगा, शायद यही पैनल है, मुंडा जी बहुत बड़ी मार्जिन से जीतेंगे। खुटी जी हाँ, इस बार का रेड कैलकुलेशन जोन में तो हम नहीं है, लोगों को भी समझ में खुटी ये आ रहा है हमारी कि कंफर्टेबल मुंडा जी जोन में है, मजबूत लोअर है। दग्गा हमारे कंफर्टेबल जोन में है। लेकिन लोहरदगा आपके कंफर्टेबल जोन में, और बिल्कुल। आपने नाम काट दिया। नहीं, आपने नाम देखिए, आपने ये सभी लोगों को उतार दिया लोहरदगा हमारे से। हमारे यहाँ कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है ना, तो पार्टी जब जिसको जैसा दायित्व देती नहीं, है। चुनाव तो आपके यहाँ एक ही व्यक्ति लड़ते हैं भाजपा में, ये तो नहीं, पूरा देश जानता ये है। देखिए, हमारे यहाँ कार्यकर्ता लड़, वो इसको भी आप कार्यकर्ता छुपा नहीं रहे। सकते हैं। वो क्या कहा था, मोदी जी ने बड़ा फेमस थी कि मैं भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में टेबल और कुर्सी ठीक किया करता था। तो नहीं, बिल्कुल, निश्चित तौर पर। कार्यकर्ता ही चुनाव लड़ता है, मोदी जी प्रधान चलिए, तो कार्यकर्ता नए है। कैडर की उनके तलाश में आप नेतृत्व लोग अब चुनाव होंगे, लड़ते हैं। क्योंकि मोदी साहब की तो अब 14-0 जी। इनको जमानत बचाने के लिए संघर्ष करना चाहिए। मैं शायद लग रहा होगी अति उत्साह में बोल रहा हूं, लेकिन 2-3 सीट में छोड़ देना, तो सब जगह हमारे मार्जिन 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख थे, और 45% और 46% तो हमें लोहरदगा और खुटी में भी वोट आया था। और ये जो 2 सीटें जीते थे, गीता कोड़ा जिस पे जीती थी, और जिस पे अर्जुन मुंडा, माफ कीजिएगा, जिस पर विजय हांसदा जीते थे, दोनों 50% से कम पे जीते थे, जबकि हमारी अधिकांश सीटें 50% से ज्यादा पे थी। तो इनको चिंता करना चाहिए कि किस तरीके से करेंगे। अरविंदर जी ने एक बात कहा था ना कि सही समय पर हमारा निर्णय होता है, उम्मीदवार घोषित होता है। इनके यहाँ उम्मीदवार घोषणा करने की कोई हड़बड़ी नहीं होती। चलिए, 1 क्योंकि लाख के करता करीब- तो 1 वही लाख के है करीब- जो जेल के भीतर है, जेल के भीतर है, और कोई ना कोई सोरेने परिवार का लड़ेगा। आप देख लीजिएगा, उसका टाइटिल सोरेनी होगा। तो कोई काहे का हड़बड़ी साहब? सोरेन परिवार लोकसभा चुनाव का कहां से कभी निर्णय कर देगा? कैसे नहीं लड़ सकता? शिबू सोरेन नहीं लड़ते थे, अब इस बार आप तो नहीं, आपने ही निर्णय खुद- की सीटों के निर्णय की देखिए, बात। चलिए, सीटों बटर- का बटर- निर्णय बटर- सोरेन परिवार ही बटर- करता है। देर से हाथ देखिए, लगा। बटर, प्लीज, मर्यादा एक रखिए। मिनट, एक मिनट, मुझे बटर जी को खत्म बात- कर नहीं, दीजिए, नहीं, बस नहीं, लास्ट प्लीज, लाइन से- लगातार हो जाए। कैसे आपको इलेक्शन अगर जीतना है, विपक्ष इलेक्शन की की आवाज तैयारी को है, बंद हमको बोलने करेंगे दीजिए। तो ये कैसे होगा? बिल्कुल बंद नहीं कर रहा हूं। आप आप सरकार आपकी है, देश आपका है। अरविंदर जी से खाली एक लाइन समअप करने कह रहा हूं हाँ। कि इस चुनाव में 70,000 करोड़ का जो हेमंत सोरेन ने घपला घोटाला किया था उनके सरकार ने ना, उसका भी हिसाब जनता लेगी। आदिवासी मूलवासी उसकी जांच ईडी नहीं करेगी। उसका भी जनता हिसाब उसकी लेगी। जांच ईडी नहीं करेगी, जनता करेगी। नहीं, जनता नहीं, वो तो कार्रवाई हो ही रही है। अच्छा, कार्रवाई लेकिन हो रही एक है तो- परसेप्शन होता है ना तो साहब, छोड़ देते हैं जिस साहब। सब जुडिस मैटर है, 70,000 छोड़ देते करोड़ हैं। का आपने घपला घोटाला किया, आदिवासी मूलवासियों की सरकार कहाँ थी? सब जुडिस कहाँ मैटर थी है ये? साहब, छोड़ देते हैं। बटर साहब, कौन- बटर साहब बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। दो आपत्तियां बटर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, उनको बोलने दिया जाए। बहुत देर से विजेता हमारे जब से मित्र बोल रही है तब से हमारे मित्र जी। ने अच्छी स्पीच दी, इस पे 2 आपत्तियां हैं मेरे को। ताली बजा दीजिए। चलिए, देखिए, आपके बड़े हृदय के लिए हम भी ताली बजाते हैं। एक बार ताली बजा आपत्ति दीजिए। आपत्ति सुन लीजिए प्लीज। हेमंत बताएं, सोरेन जी बताएं। जेल में है, वो भी कोई Please. स्वतंत्रता नहीं, नहीं, संग्राम में please. जेल में, अरे, इस पर मैं- ताली बजा दर्शकों दीजिए। का वक्त मैं बहुत इसको कीमती जवाब है। दिया। दर्शकों का वक्त बहुत कीमती है। तो फिर दर्शकों मैं का वक्त अगर बहुत- बोलने लगूंगा आपको तकलीफ हो जाती है। मेरी आपत्ति आपकी बात पे 2 बात पे है। जी, एक बताएं। मिनट देखिए, इन्होंने जितनी तरह से चेस्ट थंपिंग कर रहे हैं रामलला को लाए, तो देखिए इंडिया में
राम जी की बहुत ज्यादा राम पुरुषोत्तम राम है जी। मर्यादा पुरुष राम है और सब कोई अक्रॉस द रिलीजन राम जी को आपके रिस्पेक्ट। पूर्व मुख्यमंत्री ने रावण दहन से क्यों मना किया? लेकिन आपके पूर्व मुख्यमंत्री ने रावण दहन से क्यों मना किया? राम जी ने राम भाई को भेजा रावण के आशीर्वाद लेने के लिए। आपकी राम जी ने अपने भाई को भेजा आशीर्वाद लेने के लिए। महापुरुष थे रावण। पूर्व मुख्यमंत्री ने रावण दहन करने से इनकार कर दिया। ये रामलला पे विश्वास की बात देखिए, करते जो हैं। आदमी और अपनी कांग्रेस ने कमिटमेंट पे आधे घंटे से मुकर गए, तो उसने जनता क्या वोट देगी? जिस तरह की बातें करते हैं। जिस पार्टी का आदमी अपने कमिटमेंट से आधा घंटे में मुकर जाए, हम क्या बोलेंगे उसको? रामायण को काल्पनिक, तो मतलब इस बार का चुनावी मुद्दा रामलला रहेंगे हम। यार मेरी बात तो सुन लीजिए, मेरी आस्था के प्रतीक है। अरे और मैं वही बोल रहा हूँ, आस्था के प्रतीक है। पूर्व मुख्यमंत्री ने आस्था के प्रतीक है। मेरा ऑब्जेक्शन ये है कि कपिल सिब्बल विरोध कर रहे थे। बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग उसको आस्था से जोड़ते हैं और इनका कथन सुनिए, ये इसको क्या बोल रहे कहते हैं कि मैंने ये क्या चुनावी बोला? मुद्दा है। मैंने राम जी के बारे में क्या गलत बोला बता दीजिए। दहन से क्यों भाग गए आपके पूर्व मुख्यमंत्री? मैं चुनावी मैं मुद्दा बता रहा हूँ, नहीं किया। चुनावी हम मुद्दा तो नहीं है। राम जी को मानते हैं, उन्होंने अपने छोटे भाई को कहा लक्ष्मण आशीर्वाद लो रावण का। यही बोला तो बताइए। चलिए चाहते हैं बहुत देर समझ उठा रहा है। भगवान को पकड़ के भट्टर जी को थोड़ा दीपू जी देखें भगवान यही भगवान के इशारे पे दुनिया चलती है, उसको ये लेके आए। चलिए बड़ा लोगों को अभिषेक बनाने का जी, काम। अभिषेक ये हिंदू धर्म विरोधी बात कर रहे हैं। भगवान को विरोधी पकड़ के चलाने का ये आप कैसी बात आगे कर रहे नहीं हैं? बोले, हम आप करिए। राम लल्ला लाए पोस्टर राम किसका लल्ला बनाया था? वो सुने पोस्टर किसका बनाया? पोस्टर हमने जनता तो देख रही है। पोस्टर दिखाइए किसका बटर जी आपसे भी आग्रह थोड़ा सा धीरे रखे। दीपू जी ऑब्जेक्शन दीपू जी कुछ कहना शुरू हो गए। चाहते आपके गठबंधन के, आप भी थोड़ा दीपू जी को दीजिए हमें। दीपू जी बताइए दो क्या लाइन कह का रहे मैं हैं? बताऊं। जी बस इस तरह की चर्चा आ रही है कि हेमंत सोरेन कहां से ले। हेमंत सोरेन गठबंधन के नेता जी। है और जिस तरह से उनको फंसाया गया, जिस तरह से सब चीज क्या सब जुड़ी मामला है। दो मिनट पूरी कर, आप बोलने दो ना यार, आप आगे कल बोलोगे क्या? नहीं ऐसा नहीं होता है। अभिषेक जी, या तो मैं उठूं या तो बोलने दीजिए। आप उठे जाए, सोए। नहीं ऐसा थोड़ी है। आप जब फंसाए हैं आप उस चीज को मत नहीं। आप जिस तरह से आपको जनता बताएगी इस बार हेमंत सोरेन को, हेमंत सोरेन को किस तरह से आदिवासी को किस तरह से आप फंसाए, किस तरह से आप फंसाओगे, जो भी आपके मजबूरी उसको लेके रहिएगा, जेल भेजिएगा और बात कीजिएगा। दीपू जी आप मेरी बात सुने। हेमंत सोरेन के साथ ऐसा है कि ये सब जुडिस मामला है, मामला कोर्ट में है, तो अभी भाजपा ने फंसाया है या नहीं ये बोल रहे हैं जिस तरीके मैं कहूंगे ना भाई, मैं जब यहाँ बैठा हूँ गठबंधन का साथी हूँ, तो मैं अपने नेता को हर कोई जानता है ईडी और सीबीआई ने किस तरह से फंसाया उनको। ये फोटो खाली दिखा दीजिए, मैं और कुछ नहीं बोलूंगा। मैं फोटो ये फोटो दिखा दीजिए। ये फोटो देखिए मैं आग्रह करता हूँ कितना रिस्पेक्ट है। ये किसका सामने पता फोटो, चल रहा है। कौन सा फोटो, कब का फोटो, ये चलिए, बता दिया। तस्वीरें आजकल आर्टिफिशियल इंजीनियरिंग का दौर है। देश में लगा हुआ फोटो उंगली पकड़ के भगवान को ले रहे हैं, अब बात कर रहे हैं भगवान क्या। और आपको एक और बात बताओ, इन्होंने बोला हेमंत सोरेन जी ने यहाँ जहाँ रामलला की राम भगवान की मूर्ति तपोवन मंदिर है, जहाँ माना जाता है कि अयोध्या से गवर्न होते हैं, 14 करोड़ 81 लाख रुपए जिन आधार के लिए सौंदर्यीकरण के लिए आज तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नहीं कोई दिया था। और अब बात करते भगवान की, भगवान को पूजा करने वाले दिखाते नहीं है, यहाँ से पूजा करते, इनके हिस्सा बेचते नहीं है भगवान के नाम को। चलिए एक बार विषय पे लौट जाते हैं, रामलला से बाहर आते हैं। रामलला हमारे भी है, रामलला तो आपके भी है। राम का नाम ही काफी है। एक लाइन
जी। एक लाइन यही है कि हमारे मित्र ने रामलला के अस्तित्व को नकारा आधे घंटे कांग्रेस ने, पहले जो और यहाँ कमिटमेंट किया था, बड़ी उससे बड़ी मुकर बातें गए। कर रहे हैं। जनता पे ये क्या बात जाएगी कि ये वादे करके क्यों 2007 नहीं में मुकरेंगे आपने आगे? एफिडेविट करके इन्होंने कहा था राम नहीं है, शांतिपूर्वक डिबेट रामायण होगी। जो है अब आप उस देख तरीके लीजिए से जो बातें आदमी की थी। आधे घंटे में मुकर जाएगा वो अरे 5 आपने साल बाद शुरुआत राज की, करेगा। मैंने मर्यादा का पालन किया। आपने मर्यादित भाषा का प्रतुल जी दीपू जी एक सवाल आपसे है, कांग्रेस से है। निश्चित तौर पर आप भी ये मानते हैं कि राम सबके हैं, उसके बावजूद मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में कांग्रेस शामिल नहीं हुई, आला कमान ने इनकार कर दिया। अस्तित्व को नकारा सवाल ये सुप्रीम कोर्ट है में। कि जी। मुझको 13 पूजा जुलाई करने के 2007 भारतीय जनता पार्टी से पूछ रहा होगा। निमंत्रण- मैं तो डेली निमंत्रण तपन तो मंदिर जाता हूँ, जो डेली भगवान का मंदिर जाता हूँ। आप मैं उनके कहने से मंदिर जाऊंगा नहीं। मेरी आस्था का प्रश्न है, जब हमको इच्छा करेगा मैं पूजा करूंगा। मेरी आस्था है, मैं पूजा करूंगा। मैं धर्म को नहीं बेचता हूँ, मैं धर्म पे आस्था करता हूँ। आप 10 साल के क्रियाकलापों को जाओ कि भगवान राम का मंदिर बना के उस पर वोट मांगोगे। अब क्लियर करो कि आप 10 साल जो बेरोजगारी, महंगाई और आप जो देश की बदहाली और इकोनॉमिक कंडीशन है उसमें चर्चा करोगे कि भगवान राम को बेच करके वोट मांगोगे। सुप्रीम कोर्ट में नहीं साहब, राम नहीं होते, कांग्रेस ने कहा था। ये पकड़ लिया रामायण ने राम ने। कहा। अरे राम अरे मंदिर, क्यों नहीं पकड़े? राम मंदिर का आपने वोट मांगोगे कि अपने affidavit कामों कहा। का वोट मांगोगे? सुप्रीम हमको कोर्ट एक बात में बताओ, आपने आस्था आपसे affidavit ज्यादा डाल मेरी चुका। है, भगवान पे लेकिन धर्म पे आपकी आपके ज्यादा आस्था है मेरी। आस्था आपकी ज्यादा है, लेकिन आप रामलला के कार्यक्रम में जाने से आप लोगों ने नहीं, सिर्फ इसलिए इनकार कर दिया जनता क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम है। अभिषेक जी, भारतीय जनता पार्टी के कहने पे मैं मंदिर नहीं जाऊंगा। मेरी आस्था है, मेरी मन है, मैं मंदिर डेली जाऊंगा, मैं दर्शन करूंगा। इनके कहने से मैं जाऊंगा। वो पूरा प्रोपगंडा का प्रोग्राम था, अधूरी मंदिर को उन्होंने शिलान्यास किया। चलिए हजारों शंकराचार्य चुनावी, चलिए 100 करोड़ हिंदुओं की भावना भी जुड़ी हुई थी रामलला के साथ, इसमें कहीं ना कहीं क्रेडिट तो लेकर गई है भाजपा। अगर कार्यक्रम में आप लोग नहीं गए हैं कि कोई भी कारण हो सकता है, उससे कहीं इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन हिंदुओं की भावना तो जुड़ी हुई है मेरी रामलला भावना के है, साथ। हिंदू है, मेरी आप आस्था भी का हिंदू हैं, प्रश्न है, आपकी मेरी भावना जुड़ी मेरे होगी, कांग्रेस इसमें कहीं इनकार नहीं किया जा मेरे सकता वो है। आराध्य है, जी, मेरे बिल्कुल। वो आराध्य है, मैं पूजा हम करता हूँ। तो गए भी थे, बाद में ही गए थे, आपकी तस्वीरें भी आई थी। चला था जिसको आप समर्थन कर रहे हैं। चलिए एक बार चुनाव पर आ जा रहे हैं, चुनावी डंका पे एक ही चीज है, असली चीज बटर जी, आप तस्वीरें बहुत रखते हैं बटर जी, और नहीं, ये नहीं, ऑफिशियल देखिए, भगवान की असली जगह, भगवान की असली जगह कहाँ होनी चाहिए? ये हनुमान जी के दिल में। दो चीजें, तो ये जो चीज दिल में होनी चाहिए उसको मूर्ति और मंदिरों में मत बांटिए। इस्तेमाल करते हैं, काफी बेहतर मोबाइल है आपकी, तस्वीर भी बहुत अच्छी आती है उसमें, लेकिन आर्टिफिशियल मैं तो हनुमान जी के दिल में राम को दिखा रहा हूँ। की तस्वीरों पर हनुमान जी के दिल में राम जी को दिखा रहा हूँ। इसमें किसको आपत्ति है? इसमें किसको आपत्ति है? देखिए किसको आपत्ति है? बैठी हुई है, उनको भी इसमें किसको आपत्ति है? एक बार भी आपत्ति है, आपका एक बार रुख करते हैं। दीपू जी 12 सीटों पर मैं हनुमान जी का फोटो दिखा रहा हूँ, दिल में राम जी हैं। वो तो मंदिर नहीं गए। राम जी और हनुमान जी से बाहर आते हैं। राम सबके हैं, राम पे कोई दावा ना करे, राम हम सबके हैं, राम हम सबके हैं, राम पर। चलिए चुनाव के डंका पर आते हैं, चुनावी डंका बजने वाला है। तो जी आपके पास भी आ रहा हूं, पहले दीपू जी का रुख कर लेता हूं। दीपू जी, झारखंड के परिप्रेक्ष्य में बात करें, लोकसभा चुनाव की कल घोषणा होने वाली है, 12 सीटों पर एनडीए काबिज है। एक सीट जो गीता कोड़ा की थी, जो आप लोगों को खेमे में थी, वो भी सीट फिसल कर निकल चुकी है आपके हाथ से, और उम्मीद नहीं है इस बार कि वहां से सीट मिलने जा रही है, एक सीट और आपकी कम होने जा रही है। कितनी बड़ी चुनौती मान रहे हैं लोकसभा चुनाव को, आने वाले लोकसभा चुनाव को आप लोग? चुनौती हर इलेक्शन चुनौती होती है, और हम लोग गठबंधन लड़ रहे हैं। हम 6 सीट लड़ेंगे कि 9 सीट, ये हमारा अपना इंटरनल मामला है, इसमें बहुत बाहर जाए। गठबंधन लड़ेगा, गठबंधन यहाँ 14 का 14 सीट जीतने का प्रयास करेगा, ये हमारा पहला प्राथमिकता है। और कौन कहां से लड़ेगा ये हमारा नहीं है, ये सब तय करेंगे गठबंधन के नेता, और गठबंधन के नेता ने तय कर लिया। ये कब तक तय होकर आ जाएगा? आपको 19 तारीख को हमारा घोषणा हो जाना चाहिए, मैं जहां तक समझता हूं। मैं कोई उसके अधिकृत नहीं हूं, लेकिन मुझको जो जानकारी उस पर मैं चर्चा कर रहा हूं आपके साथ। 19 तारीख को सीसी की बैठक है, उस दिन मोर और लेस हमारे ये झारखंड की सीट घोषणा हो जाएगी, क्योंकि पहला जो फेज होगा, हम जहां तक समझते पिछले बार के हिसाब से 7 अप्रैल या 8 अप्रैल पहला इलेक्शन होगा। फिर उस तरह तो नेचुरली है कि जब हमारा घोषणा हो जाएगा कल, तो उसके मुताबिक हमारा सीट का घोषणा होते चला जाएगा। आपको ऐसा नहीं लगता कि 7 अप्रैल या 8 अप्रैल को पहला जो है पहले फेज का इलेक्शन होना है, 19 तारीख को आप नामों की घोषणा करेंगे, कितना मुश्किल हो जाएगा? कोई मुश्किल नहीं। फिर अभिषेक भाई मैंने फिर दोहराया अभिषेक भाई, आरजेडी और माले की बात कर लेते हैं, कितने सीटों पर सहमति बन रही है दीपू जी?
संगठन फिर बोला मैंने, गठबंधन में किसको कितनी सीटें मिलेगी उसके लिए मैं अधिकृत नहीं हूं, लेकिन उस पूरे प्रक्रिया में सारी 14 की 14 सीट गठबंधन लड़ेगा, इसमें कोई दो मत नहीं। उसमें जेएमएम कितना लड़ेगा, कांग्रेस कितना लड़ेगा, माले कितना लड़ेगा, आरजेडी कितना लड़ेगा, ये तय गठबंधन के नेता कर रहे हैं। और हमारा गठबंधन का प्रयास है, हम यहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा बड़े भाई के रूप में यहाँ पे काम कर रहे हैं। कांग्रेस, जेएमएम, आरजेडी, माले, कम्युनिस्ट सब मिलकर के हम लोग लड़ेंगे और एक तय होगा कि हम किस इशू पे जा रहे हैं, कौन कौन सा ऐसा विरोधी, पूरा महंगाई से लेके विरोधी, झारखंड की उन्नति में हमने क्या किया, आप देखिए पूरी उठा करके देखिए। क्यों हेमंत सोरेन को, फिर आप बोलेंगे सब जुडिस मामला है, लेकिन हम उनके पूरे क्रिया को जो काम किया है उसको भी चुनाव में जाएंगे। एक मिनट अभिषेक, मुझे एक ऑब्जेक्शन था, मैं नहीं बोल पाया, प्लीज एक मिनट प्लीज, हाँ दिखा दीजिए। प्रतुल जी दिखा 3 फरवरी को गांधी मैदान में रैली थी, इसमें राहुल गांधी को भगवान शिव के रूप में, प्रियंका को दुर्गा के रूप में किसने दिखाया? राम प्रसाद यादव, प्रखंड अध्यक्ष, मनेर, कांग्रेस। देखिए ये भगवानों का गलत चित्रण करने वाले लोग हैं। अब बताइए किस रूप में दिखा रहे हैं? ये देवी देवता का, ये भगवान को पकड़ के मंदिर में स्थापित कर रहे हो, वो बहुत अच्छा। कौन देश का प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री कौन, देश का राम, भगवान राम को ले जाकर बात करेंगे, मेरा ऑब्जेक्शन एक ही बात है, चुनाव में, लोकसभा चुनाव में ये दिखा देगी कि 14 की 14 सीट जो है वो एनडीए सुनिश्चित कर देगी। प्रतुल जी की एक बात पे मेरा ऑब्जेक्शन था, वो मानेंगे कि ये बात मैं जो बोल रहा हूं वो भी मानेंगे। इन्होंने कहा कि सोरेन होगा कोई, तो प्लीज ऐसा, सोरेन एक बहुत कॉमन सरनेम है झारखंड, कुलबा का कोई होगा फिर यार, ये फर्स्ट फैमिली। जब राहुल गांधी ने कहा सब मोदी चोर है, देखिए उनको कोर्ट में केस हो गया, उन पे सजा हो गई, तो क्या इस बात पे नहीं होनी चाहिए? उसके बाद चौकी, क्या इस बात पे नहीं होनी चाहिए? मैं खाली आप पे छोड़ता हूँ, आप खाली ये बात बताएं। प्रतुल जी आप आखिरी, सारे सोरेन सारे मोदी चोर है। प्रतुल जी आखिरी समय, प्रतुल जी समय, सब लोग नहीं चुनाव, समय कम है। प्रतुल जी चतरा कब तक घोषणा कर देंगे आप लोग? कब तक झारखंड की जनता हर दिन देख रही है, उसके बाद बात जो है आप लोगों के चेहरों बहुत। देखिए आपने मुझसे पूछा, बहुत शीघ्र हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होने वाली है, उसके बाद जितने अभी भी 267 नामों की हमने घोषणा की, जेएमएम ने तो शुरुआत नहीं की, खैर इनको ज्यादा सोचना भी नहीं है, जो सोरेन परिवार कहेगा वही होना है। और दूसरी बात कि कांग्रेस के दोनों लिस्ट को जोड़ दे तो भी हमसे 1/3 सीटों पर ही। आप कब तक करेंगे? 267 पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होगी जल्द, हमारे 420 के आसपास, मतलब चुनाव के पहले घोषणा कर देंगे आप लोग? नहीं, चुनाव तो कल 3 बजे के आसपास है और हम लोग बिल्कुल तय समय पर करेंगे। पर यह प्रश्न, झारखंड में ये दोनों बैठ के मुस्कुरा रहे हैं जिन्होंने एक भी सीट डिक्लेयर, जिन्होंने एक भी सीट डिक्लेयर किया, निश्चित तौर पर बड़े सवाल खड़े करने वाली है। बता रहे थे जिनकी पार्टी ने राम को काल्पनिक बताया था सुप्रीम कोर्ट। समय की पाबंदी है, लेकिन चुनावी डंका कह रहे थे निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री बच चुकी है। समय की घोर पाबंदी है जिसके चलते आज की बहस अधूरी छोड़नी पड़ रही है हम लोगों को। चर्चा में अभी कई बातें हैं। निश्चित तौर पर आईएनडीआई गठबंधन ने अभी तक झारखंड में एक भी सीट की घोषणा नहीं की, एक भी प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है। अभी तक समीकरण भी फाइनल होकर सामने नहीं आए हैं कि किस समीकरण में यहां चुनाव लड़ेंगे। वहीं दूसरी तरफ अगर एनडीए की बात करें तो चतरा धनबाद तो साहब चलिए समझ में आता है कि भाजपा के खेमे की है, लेकिन गिरिडीह को आप अटका कर रखे हुए हैं जो कि आपके साथ गठबंधन में बंधा हुआ है। आजसू मिलना है नहीं मिलना है, पेच बाकी है, कहां पे मामला अटका हुआ है अभी यह समझने के लिए जनता को शायद थोड़ा वक्त लगे। प्रतुल जी ने भी थोड़ा वक्त मांगा, कांग्रेस ने भी 19 तारीख की घोषणा की और झामुमो कहीं ना कहीं कांग्रेस के ऊपर इस वक्त तो निर्भर है कि देख रहा है कि आखिर कब तक नामों की घोषणा सामने आती है। सीट शेयरिंग पर भी जहां तक सवाल पूछ रहे हैं तो आरजेडी का, जेएमएम का या माले की सीट का अभी पता नहीं है, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि पलामू और कोडरमा, पलामू जहां आरजेडी को मिलना है वहीं कोडरमा माले को मिलेगा, बाकी अन्य सीटों को कांग्रेस और जेएमएम आपस में बांट लेगा। चलिए धन्यवाद करते हैं अपने अतिथियों का, हमारे साथ आज जुड़े थे कांग्रेस से विनय सिन्हा दीपू जी, धन्यवाद दीपू जी आपका। भाजपा से प्रतुल शाहदेव जी थे, प्रतुल जी बहुत धन्यवाद आपका। झामुमो से अरविंदर सिंह देवलूर बटर जी जुड़े हुए थे, बटर जी बहुत धन्यवाद आपका। और आजसू से विजेता वर्मा जी जुड़ी थी, विजेता जी बहुत धन्यवाद आपका।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।